हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन होता है इंडिया में, दैट हैज बीन डेवलप्ड फॉर व्हाट रीजंस। ऑप्शंस यहाँ हमें दिए गए, ए इंसेक्ट रेजिस्टेंस, बी इनहांसिंग द सेल्फ लाइफ, सी में है इनहांसिंग मिनरल कंटेंट और डी में है ड्राउट रेजिस्टेंस। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन इट विल बी यूजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। नाउ इसके लिए अगर हम लोग फर्दर बात करते हैं, देन बोल सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीएमओ, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देन इनको हम लोग बोल सकते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जीन्स हैव बिन अल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक पर्पस एंड यूजेस के हिसाब से उनके जीन्स को अल्टर कर दिया जाता है, जैसे न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए या फिर किसी से रेजिस्टेंस होने के लिए उनके जीन्स को अल्टर्ड कर देते हैं। वैसे सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं ना। अगर हम लोग इनमें प्लांट्स के बारे में बात करें, देन प्लांट्स में हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स क्यों बनाते हैं? सो दैट वो एबायोटिक स्ट्रेसेस जो हैं उनको हैंडल कर पाए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टू हैंडल एबायोटिक स्ट्रेसेस, या फिर रिड्यूस द रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। केमिकल पेस्टिसाइड्स में उनके रिलायंस को कम करने के लिए, बिकॉज जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होगा वो तो अपने में ही खुद से ही खुद का पेस्टिसाइड्स बना सकता है, तो केमिकल पेस्टिसाइड्स का उनको जरूरत नहीं पड़ेगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए एंड टू इंक्रीज द मिनरल यूसेज। इससे क्या होगा कि जिस तरह का मिनरल हम लोग चाहते हैं उस जीन में हम लोग वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उस वजह से क्या होता है कि मिनरल का यूसेज बढ़ जाएगा एंड इसी तरह से इंक्रीज हो जाएगा न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड का। नाउ अगर हम लोग बीटी टॉक्सिन जीन की बात करें, इनमें जो प्रेजेंट रहते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो बीटी टॉक्सिन जीन है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है? हम लोग बोल सकते हैं वो आइसोलेट होता है या फिर मिलता है हमें बैसिलस थोरेंजियसिस से। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बैसिलस थोरेंजियसिस से आइसोलेट किया जाता है ये। एंड इनमें क्या होता है कि इनमें एक तरह का क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन क्रिस्टल्स, जिनके अंदर टॉक्सिन्स प्रेजेंट रहते हैं। नाउ ये जैसे ही इंसेक्ट के गट में जाते हैं तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं एंड देन उसके बाद इंसेक्ट्स के मिड गट में जाके ये पोर्स क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से स्वेलिंग और लाइसिस हो जाता है इंसेक्ट के मिड गट का, एंड दिस लीड्स टू द डेथ ऑफ दोज इंसेक्ट्स। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो बैसिलस थोरेंजियसिस है ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या हो गया हमारा, टू किल अनवांटेड इंसेक्ट्स। तो इसी तरह ये जो जीन है वो हम लोग प्लांट्स में इंट्रोड्यूस किए थे, जिनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल हमारा हो जाता है बीटी कॉटन। सो हम लोग बोल सकते हैं बीटी कॉटन प्लांट्स जो है वो क्यों उगाया गया था, फॉर इट टू बिकम ए इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंस प्लांट। मतलब ऐसा प्लांट बनने के लिए जो खुद ही इंसेक्ट को रेजिस्टर करता है। सो इससे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंस। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।